मर्ज की नब्ज तक जनाब हमारा अगला सेगमेंट है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं और बड़े ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। प्रोफेसर हैं डॉक्टर आतिफ काज़मी। ही इज़ द डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड, चेयरमैन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस होते हैं एंड ही गिव्स हिज प्रोफेशनल एडवाइस ऑन देम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड टू सी यू। लाइपोसक्शन लोग कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, अपने अपलिफ्ट कराते हैं, बहुत से इस तरह के हैं। ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, बट मुझे ये बताएं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मतलब कि लोगों में एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो मिसपरसेप्शन भी है, लोग समझते हैं कि शायद ये परमानेंट फीचर्स होते हैं। स्टमक स्टेपल करा लेना, मतलब डज दैट वर्क लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन में, इज इट एडवाइजेबल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो ये है कि whenever you go for any procedure you should go to a professional person, ठीक, don't go to a quack। अब अखबारों में या मीडिया में जो आते हैं ना इश्तिहार के, जी मैं इतने दिन में आपकी वेस्ट को इतना कर दूंगा, टमी टक करूंगा, लाइपोसक्शन करूंगा और मैं आपको 10 साल जवान बना दूंगा एक औरत को, और वो बूढ़ी जो है वो 20 साल, ये सब दिस ऑल रबिश। एक बात है, प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं, और जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि रिपीटेड प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स, स्किन रिजुविनेशन, माइक्रोडर्म, केमिकल पील्स, ये रिपीटेड जब भी आप प्रोसीजर्स करेंगे आपकी स्किन की डीजेनरेशन और होगी, ज्यादा तेजी से होगी। ये मकसद, आप अगर बोटॉक्स का, जो मैं आपको बताऊं, बोटॉक्स तो बेसिकली क्रोज फीट के लिए बना था ना। अब आप बोटॉक्स जो है 3 से 4 माह के बाद आपको फिर रिपीट कराना पड़ता है। सो अगर आप सारी जिंदगी बोटॉक्स तो नहीं कराते रहेंगे, अल्टीमेटली आपकी स्किन सैग करनी शुरू कर देगी। सो यू कैन नॉट गेट दीज प्रोसीजर्स डन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई वाज टॉकिंग मोर अबाउट लेट्स से लाइपोसक्शन या स्टमक स्टेपलिंग, दैट इज अ वन टाइम प्रोसीजर आई बिलीव। देखिए लाइपोसक्शन भी जो है ना, वो उसमें मैंने एक पुराने प्रोग्राम में अपने, मैं जब किया अमेरिका जाने से पहले, मैं बता रहा था कि लाइपोसक्शन और ये स्टमक स्टेपलिंग और टमी टक्स, दीज अगेन हैव टू बी डन वेरी केयरफुली। यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट एंड देन ओनली, और ये एक दफा ही होता है, ये नहीं आप कर सकते। सही कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर मुबर्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मुझे क्या कहना चाहिए? बात करनी थी। मेरी 5 साल की बेटी है, तो उसकी ना इनर कैंसर ऑफ द आई पे एलर्जी है, और वो जब वो इस तरह खारिश करती है ना, तो उसको ऐसे जैसे वो व्हाइट स्केल्स उतरते हैं, उसके बाद उसपे ना जलन होने लग जाती है। तो हमने इसको ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी दिखाया, तो उन्होंने कहा ये स्किन का प्रॉब्लम है। तो हमने जब स्किन में दिखाया तो उन्होंने हाई वेट क्रीम दी, तो हाई वेट क्रीम लगाने से भी ना उसको मतलब फर्क नहीं हुआ। तो काइंडली आप जो है ना, आप हमें डॉक्टर साहब से प्लीज हम पूछना चाहेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है उस बच्ची का, क्योंकि तकरीबन 3-4 मंथ्स हो गए हैं। सही, हम जरूर पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब खुद भी डॉक्टर हैं, तो इनर कैंसर ऑफ आई का मतलब मैं आप दोनों के लिए बता दूं, ये टेक्निकल टर्म है। जो ये वाला हिस्सा होता है मीडियल, इसको इनर कैंसर ऑफ आई हम कहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे तो पता था, इसके लिए बता सही बताएं, पता था। तो इनर कैंसर, वो जो ये बता रही है ना, ये इसको हम बीमारी को कहते हैं सेबरिक ब्लेफराइटिस अपनी जबान में। जिन लोगों को डैंड्रफ एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर शख्स को है, खुश्की या सिकरी कहते हैं। अच्छा, डैंड्रफ जो है ये जेनेटिक होती है, ये फैमिली में रन करती है, आपके फादर को, मदर को है, आपको हो गई। अब ये जो बीबी हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, इनकी बच्ची जो है, इसको जो डैंड्रफ होगी, इनको चाहिए कि एक तो ये शैम्पू यूज करें। आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड्स ऑन टेलीविजन, तो वो एक तो ये शैम्पू यूज करें, अच्छा एंटी डैंड्रफ। जी हाँ। दूसरा, आई के लिए डिफरेंट, हम लोग ये जो सिकरी जम जाती है आंखों की पलकों में, आई लैशेज में, इसके लिए हम डिफरेंट ब्रांड्स की लोशंस और क्रीम्स बताते हैं। वो भी मैं अभी यहाँ टीवी पे नहीं बता सकता, तो शी कैन कम टू मी इन मेयो हॉस्पिटल, ये लाहौर में रहती हैं, मैं इनको वो दवाई बता दूंगा। क्रीम्स अक्सर खवातीन स्पेशली यूज करती हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स, अक्सर आप इश्तिहार भी टीवी पे देखते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें कितनी जेन्युइनिटी है, कितना ओरिजिनलिटी है? क्या ये पॉसिबल है कि आप मेयर एप्लीकेशन ऑफ क्रीम से अपनी कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सकते हैं? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपने पूछा आज, और ये क्वेश्चन और ये बात मैं अपने इतने प्रोग्राम्स में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जब मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। आजकल एक मार्केट में क्रीम अवेलेबल है, वो 4 क्रीमों का मिक्सचर है। अच्छा। हाँ, एक कोई फेयर एंड लवली है, कोई आर्ची है, स्टिलमैन है, और उसमें बेटनोवेट स्टीरॉयड डाला हुआ है। जब आप स्टीरॉयड्स क्रीम में डालेंगे
और लड़कियों को शौक है, हर औरत को शौक है गोरा होने का। जो मेरी पेशेंट आती है, डॉक्टर आतिफ मुझे गोरा कर दें, शी सो फेयर, शी स्टिल वांट्स टू बिकम मोर फेयर। मैं उसको कहता हूँ भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने जो आपको रंग दे दिया, जो मुझे रंग दिया, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द कम्प्लेक्शन। अब उस क्रीम में वो जो 4 मिक्सचर है, स्टीरॉयड है, जब खवातीन वो 2-3 महीने लगाती हैं, उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अब वो जब बाल आते हैं, शुरू में ग्लो तो आएगी, क्योंकि स्टीरॉयड जब आप चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरा आपका ग्लो करेगा, फ्रेश आप लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब बाल आएंगे चेहरे पे, देन यू रन टू योर डॉक्टर, डॉक्टर साहब मेरा लेजर कर दें। फिर मेरा लेजर क्लिनिक भी है, मैं लेजर भी करता हूँ, फिर वो मेरे पास। सो ये खुदारा आज मैं यहाँ कन्वे करूंगा अपने देखने वालों को, व्यूअर्स को, बच्चियों को स्पेशली, कि गोरा रंग करने के चक्कर में अपने चेहरे पे बाल ना लेके आए। आपने अगर रंग गोरा करना है, आपने कम्प्लेक्शन को बेहतर करना है, यू कैन गो टू ए क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, यू कैन कम टू मी। हम क्रीम्स स्पेशली डिस्पेंस करते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स नहीं होते, उससे आपका चेहरा बड़ा ग्लो करेगा, आपकी लुक फ्रेश। गोरा होता है क्रीम से? नो, गोरा वोरा कोई नहीं हो सकता। नो, ये भी मिथ है। ये भी मिथ है, कोई किसी का रंग गोरा नहीं कर सकता। हाँ, मॉडिफिकेशन क्या होगी, थोड़ी सी ग्लो आ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। और नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह ताला आपसे मजीद इस तरह के हम प्रैक्टिकल टिप्स भी लेंगे, और बहुत से कॉलर्स जो आज आपसे बात करना चाहते हैं, आज क्योंकि इधर हमारे साथ आपका पहला प्रोग्राम था, हम चाह रहे थे कि आपसे जितनी प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो ले सकें। नेक्स्ट टाइम से कॉल्स भी ज्यादा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। और अब चलेंगे हम अपने गेस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो,